नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बीजीपी में बीजीपी सिंक्रोनाइजेशन। बीजीपी सिंक्रोनाइजेशन क्या है? ठीक है, एक टोपोलॉजी से समझा देता हूँ, इजी रहेगा। सपोज मेरे पास R1, R2 और R3 है, वाइल R1 और R2 जो है ये दोनों IBGP नाइबर है। IBGP मीन्स इंटरनल BGP है, दोनों का AS सेम है, AS12 और AS12। जबकि R2 का जो एक नाइबर है वो EBGP नाइबर है, एक्सटर्नल BGP नाइबर है, क्योंकि उसका AS डिफरेंट है। पता है ना हमें, हम पढ़ चुके हैं। तो BGP सिंक्रोनाइजेशन क्या कहते हैं कि अगर BGP सिंक्रोनाइजेशन ऑन हो तो R2 जो राउट लर्न करेगा R1 से अपनी IBGP नाइबर से, इंटरनल BGP नाइबर से, जो नेटवर्क ये लर्न करेगा ये आगे फॉरवर्ड नहीं करेगा EBGP नाइबर को। समझ रहे ना? मीन स्टोरी जो है वो इंटरनल BGP और एक्सटर्नल BGP के बारे में है कि जब इंटरनल BGP एक दूसरे इंटरनल BGP से जो राउट लर्न करते हैं ये आगे EBGP नाइबर को फॉरवर्ड नहीं करते अगर BGP सिंक्रोनाइजेशन ऑन है। मसला है सिंक्रोनाइजेशन ऑन और ऑफ का, एनेबल और डिसेबल होने का। तो लकीली BGP सिंक्रोनाइजेशन वर्जन 15 में, जिस राउटर में वर्जन 15 चल रहा है तो उसमें सिंक्रोनाइजेशन डिसेबल होता है और वर्जन 12 में सिंक्रोनाइजेशन एनेबल होगा। लेकिन चूंकि आजकल सारी OS जो है इंटर ऑपरेटिंग सिस्टम वो मोस्टली 15 है, तो बाय डिफॉल्ट सिंक्रोनाइजेशन डिसेबल होता है। तो इट मींस इसको ये राउट मिलेगा, 1-1 नेटवर्क जो है ये आगे फॉरवर्ड होके इसके टेबल में भी आएगा और इसकी BGP टेबल में भी होगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट सिंक्रोनाइजेशन जो है वो डिसेबल होता है। लेकिन अगर मैं उनको एनेबल कर दूं तो एनेबल का मतलब है कि जब एक इंटरनल BGP दूसरे इंटरनल BGP से कोई नेटवर्क लर्न करते हैं तो ये EBGP को नहीं देते, हाँ दे देते हैं अगर ये नेटवर्क किसी भी इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल के थ्रू लर्न हुआ हो। क्या मतलब है इसका? R2 उस केस में देगा इवन अगर सिंक्रोनाइजेशन एनेबल भी है। अगर ये 1-1 नेटवर्क सपोज रिप वर्जन 1, रिप वर्जन 2, EIGRP, OSPF इनके थ्रू अगर ये एडवर्टाइज हुआ है फिर तो कोई मसला नहीं है, ये R2 आगे दे सकता है इवन अगर सिंक्रोनाइजेशन एनेबल भी हो, फिर मसला नहीं है, क्योंकि R2 कहेगा कि भाई ये 1-1 नेटवर्क जो है ये मुझे मिल रहा है OSPF, EIGRP, रिप वर्जन 1, रिप वर्जन 2 के थ्रू, तो R3 का हक बनता है ताकि मैं उसको फॉरवर्ड कर सकूं। लेकिन अगर इंटरनली कोई भी और प्रोटोकॉल नहीं चल रहे हैं सिवाय इंटरनल BGP के और इसको ये राउट मिल गया और सिंक्रोनाइजेशन ऑन है तो ये आगे फॉरवर्ड नहीं करेगा R3 को, जो कि EBGP नाइबर है। ये है ये पूरा सब कुछ शॉर्ट वर्ड्स में। बेहतर है इसको लैब से समझ लेते हैं। तो जाते हैं लैब पे, यहां से मैं 3 राउटर लेता हूं, ये रहा R1, ठीक है, ये रहा R2 और ये रहा हमारा R3। इसको अलाइन कर लेते हैं, ठीक है, और इसको स्टार्ट कर लेते हैं, तब तक हम इसको कनेक्ट, तो 0/0 को इसकी 0/0 से कनेक्ट कर लेते हैं, 0/1 को इसकी 0/1 से कनेक्ट कर लेते हैं। ये हो गया, इनको एक दफा दोबारा सेलेक्ट करके ओके। अब आते हैं यहाँ पे जो नेटवर्क हम यूज करेंगे 192.168.12.0, तब तक ये ऑन हो तो हम ये लिख देते हैं, यह हमारा 12 नेटवर्क होगा, जबकि इस साइड पे हम 23 नेटवर्क को यूज करेंगे।
और 23 मीन्स के 23.2 और 23.3 और इस साइड पे 12.2 और 12.1। जो एस हम यूज करने वाले हैं वो है 12, जो कि इन दोनों के दरमियान एस होगा, और इन ये तो EBGP नाइबर है तो इसका एस डिफरेंट है जो कि 3 है। ये रहा। अगर यहां से समझना है तो मैं इन दोनों राउटर के दरमियान जो है ये यहां से कर लेता हूं, ये है, ये दोनों IBGP नाइबर है, जबकि ये एक्सटर्नली एक और नाइबर है, ये सेपरेट नाइबर है, EBGP नाइबर है। और यहाँ पे एक नेटवर्क हम एडवर्टाइज करेंगे तो लिख देते हैं 1.1.1/8 के थ्रू। ये हम आगे फॉरवर्ड देख लेते हैं कि ये आगे फॉरवर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इन दोनों के दरमियान जो है ये IBGP है और ये दोनों R2 और R3 जो है ये EBGP नाइबर है। अगर लिखना है तो मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे IBGP है, तो हम कर चुके हैं कि IBGP क्या होता है, और इन दोनों के दरमियान जो है वो EBGP है, एक्सटर्नल BGP है, क्योंकि डिफरेंट AS है। ये रहा। अब आते हैं इसको रन करके इस पे कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। तो जो कि IPs वगैरह है तो उसको मैं क्विकली स्क्रिप्ट से यहाँ कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये है, यहाँ से ये R1 है, तो R1 पे ओके, तो जाते हैं यहाँ से इनको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, ठीक है। IP एड्रेस असाइन करना है ना, तो यहाँ से कर लेते हैं इंटरफेस E0/0, इसको 12.1 असाइन कर लेते हैं और एक लूप बैक क्रिएट कर लेते हैं। तो R1 में ये पेस्ट कर दिया। R2 के दो इंटरफेसेस है, ठीक है। तो एक कनेक्टेड है, यहाँ से कर लेते हैं, इसके दो इंटरफेसेस हैं, एक E0/0 यहाँ से कनेक्टेड है 12.2, दूसरा 23। तो इसको कॉपी करके R2 में जाते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। और थर्ड नंबर पे R3 है, इसका एक ही इंटरफेस है, ठीक है, और वो भी E0 इंटरफेस है। तो ये यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर दिया। ये था सिंपल कॉन्फ़िगरेशन, इसको IP एड्रेस असाइन कर दिए। अब इस पे क्विकली BGP कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो BGP भी हम कर चुके हैं, तो वो भी यहाँ से मैं कर लेता हूँ। R1 पे क्या कर दूंगा, राउटर BGP ये वाला, और ये इसका नाइबर है 12, और ये वन नेटवर्क ये एडवर्टाइज करेगा, ठीक है। आसान है ना। तो यहाँ से R1 में BGP कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। ये BGP कॉन्फ़िगर हो गया। 12 इसका भी है और 12 उसका, तो इट मीन्स ये IBGP हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं R1 और R2 के दरमियान। R2 में जाते हैं तो R2 में एक नाइबर IBGP है और दूसरा EBGP है, वो R3 की डिटेल है। तो यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ और R2 में यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है। 3 में जाते हैं, 3 EBGP नाइबर है, तो यह सिंपली हमें ये करना होगा। ये हो गया कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। दैट्स इट, ये हमें चाहिए थे एटलीस्ट, ताकि टाइम सेव हो। अब आते हैं यहाँ पे देख लेते हैं नाइबरशिप अप हो गया कि नहीं, और शो रनिंग करके सबसे पहले सेक्शन राउटर BGP लिख देते हैं। अगर आप चेक कर दो तो यहाँ कोई सिंक्रोनाइजेशन एनेबल नहीं है, ठीक है। कॉपी, क्योंकि ये वर्जन 15 है, शो वर्जन, तो मैं वर्जन 15 यूज कर रहा हूँ। अगर यहाँ से कर दो, ये है, तो वर्जन 15 में जो है ये डिसेबल होता है सिंक्रोनाइजेशन, BGP सिंक्रोनाइजेशन। 2 में भी चेक कर सकते हैं, तो जाते हैं 2 में, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं शो रनिंग सेक्शन राउटर BGP, तो यह भी डिसेबल ही है, और सो ऑन। इसी तरह 3 में भी हम अगर चेक करें तो यह भी ये डिसेबल होगा। तो अगर डिसेबल है, तो हम कह रहे थे कि अगर सिंक्रोनाइजेशन डिसेबल है तो R2 जो 1.1 लर्न करेगा अपने इंटरनल BGP से, ये आगे EBGP को देगा।
तो जाते हैं 3 पे और यहाँ चेक कर लेते हैं शो आईपी बीजीपी समरी। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं R3 कि मेरा एक नाइबर है राउटर 2 जिसने मुझे एक नेटवर्क दिया है प्रीफिक्स रिसीव। तो चेक कर लेते हैं शो आईपी बीजीपी। तो यस, हमें 1-1 नेटवर्क जो है वो मिल रहा है, जो कि 1-1 जो है ये R1 का नेटवर्क है और R2 हमें दे रहे हैं। अच्छा, बीजीपी टेबल में तो है शो आईपी राउट बीजीपी, राउटिंग टेबल में भी है, ये है, तो मुझे मिल रहा है क्योंकि सिंक्रोनाइजेशन डिसेबल है। अच्छा, R2 में भी चेक कर लेते हैं। तो R2 में शो आईपी बीजीपी करके तो ये मुझे मिल रहा है। ठीक है, तो स्टोरी क्या है? स्टोरी ये है कि जब सिंक्रोनाइजेशन डिसेबल होता है तो इंटरनल बीजीपी के राउट एक्सटर्नल बीजीपी को मिलते हैं। ठीक है, तो R2 को ये 1-1 नेटवर्क मिल रहा है और शो आईपी राउट बीजीपी करके राउटिंग टेबल में भी है और R3 को भी मिल रहा है। सिंपल है। अब आते हैं सिंक्रोनाइजेशन एनेबल कर लेते हैं। तो सिंक्रोनाइजेशन ये कह रहे हैं कि अगर बीजीपी सिंक्रोनाइजेशन एनेबल हो तो इंटरनल बीजीपी नाइबर से जो राउट लर्न करते हैं ये ईबीजीपी नाइबर को नहीं देते अगर इनेबल है। हाँ, ये देंगे अगर ये लर्न हुए हो कोई भी इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल के थ्रू, जिस तरह OSPF है, EIGRP है, RIP है, लेकिन उसके थ्रू तो ये नहीं है क्योंकि हम कोई भी इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल लर्न नहीं कर रहे हैं, RIP वगैरह। तो जाके इसको एनेबल करते हैं सिंक्रोनाइजेशन को। तो मैं राउटर 2 में गया, राउटर BGP 12 और सिंपल कमांड है सिंक्रोनाइजेशन, ये एनेबल कर दिया। दैट्स इट। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना होगा? क्लियर आईपी बीजीपी करना होगा। क्लियर आईपी बीजीपी ये हो गया ताकि मैं दोबारा इसको रीसेट कर सकूं। रीसेट होने के बाद अगर हम देखेंगे तो R3 में ये 1 नेटवर्क मुझे नहीं मिलेगा, इवन R2 भी इनको नहीं रखेगा क्योंकि रूल कह रहे कि सिंक्रोनाइजेशन के न मैं खुद लर्न करूंगा, न राउटिंग टेबल में यूज करूंगा और न आगे फॉरवर्ड करूंगा। तो जाते हैं सबसे पहले कि नाइबरशिप अप है नहीं है, शो आईपी बीजीपी समरी। तो नाइबरशिप दोनों का अप हो चुका है, ये है। ये तो कह रहा है कि मुझे रिसीव हो रहा है, यस रिसीव होगा बीजीपी टेबल में, लेकिन यूज नहीं करेंगे। जब हम यूज करते हैं तो राउटिंग टेबल में डालते हैं। तो सबसे पहले R2 में चेक कर लेते हैं शो आईपी राउट बीजीपी। तो नो, यहाँ पे नहीं है। यस, राउटिंग टेबल में तो नहीं है, लेकिन शो आईपी बीजीपी करके मेरे कौन से बीजीपी टेबल में है 1-1। R2 को रिसीव हो रहा है बीजीपी टेबल में, लेकिन इसको बेस्ट कंसीडर नहीं कर रहे हैं। बेस्ट के लिए ये होता है जो कि नहीं है, अवेलेबल नहीं है। इससे पहले ये अवेलेबल था, ये था जब ये इससे पहले था। अब जाते हैं R3 के पास कि इनको मिल रहा है कि नहीं। इससे पहले मिल रहा था शो आईपी बीजीपी करके, तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। और शो आईपी राउट बीजीपी, तो यह भी कुछ भी नहीं मिल रहा है। इवन दो इनके आपस में ये है नाइबरशिप अप है, लेकिन 0 प्रीफिक्स इनको मिल रहे हैं और उसकी सबसे बड़ी वजह है सिंक्रोनाइजेशन, क्योंकि सिंक्रोनाइजेशन जो है वो एनेबल है। और जब सिंक्रोनाइजेशन एनेबल होता है तो जो बॉर्डर राउटर है IBGP और EBGP वो कभी भी इंटरनल बीजीपी के राउट एक्सटर्नल बीजीपी को नहीं देगा अगर वो डायरेक्ट लर्न हुए हैं। हाँ, अगर आप कोई प्रोटोकॉल रन कर लेते हो, कोई भी इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल रन कर लेते हो, सपोज राउटर EIGRP 1 और मैं नेटवर्क को एडवर्टाइज कर रहा हूँ 000 या जो नेटवर्क है स्पेसिफिक नेटवर्क है, या चलो 00 क्विकली रख लेते हैं लैब पर्पस के लिए, 0/0 exit show running section EIGRP
इसको कॉपी कर लेते हो तो R1 में ये रन हो गया और R2 में ये रन कर देते हैं। तो इवन अगर सिंक्रोनाइजेशन एनेबल भी है, ठीक है, तो ये राउट जो है ये आगे फॉरवर्ड करेंगे अब, क्योंकि रूल में ये कंडीशन था कि अगर कोई इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल के थ्रू लर्न नहीं हो रहा है। अब देख लेते हैं यहां से, तो शो आईपी बीजीपी, सॉरी, शो आईपी बीजीपी यहाँ पे है, और अब इससे पहले कुछ और था, अब क्या लिखा है, आर। अब आर आ गया इसके साथ, इससे पहले जब हम देख रहे थे तो कुछ भी नहीं था, ये था। एक चीज तो चेंज हो गई। अच्छा, राउटिंग टेबल में चेक कर लेते हैं अब, शो आईपी राउट बीजीपी, जो कि आना चाहिए, शो आईपी राउट, सॉरी, क्विकली, क्योंकि अब ये लर्न हुआ है इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल के थ्रू, ना कि बीजीपी के थ्रू। तो आपके ख्याल में R3 को मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो अब मिलेगा। ये है प्रीफिक्स रिसीव, इससे थोड़ी देर पहले कह रहा था कि नहीं है। और यहाँ पे लिख देते हैं शो आईपी राउट बीजीपी, तो इसकी राउटिंग टेबल में बीजीपी के थ्रू आ रहा है। अजीब है ना, उनको मिल रहा है EIGRP के थ्रू। तो यही तो मैं कह रहा था, इवन दो की सिंक्रोनाइजेशन अब ऑन है, शो रनिंग सेक्शन राउटर BGP, अब सिंक्रोनाइजेशन एनेबल है। लेकिन एक इट मींस हमारे पास दो प्रोसीजर है कि R2 जो इंटरनल BGP की राउट लर्न करेगा, ये आगे फॉरवर्ड करेगा या नहीं करेगा, वो आप डिसाइड कर सकते हो R2 में। और R2 में आप क्या कर सकते हो, या तो सिंक्रोनाइजेशन डिसेबल कर दो तो ये राउट चले जाएंगे R3 के पास, और या सिंक्रोनाइजेशन तो एनेबल रखो लेकिन इंटरनली कोई और प्रोटोकॉल रन कर दो, तब भी ये R3 के पास जाएंगे। तो दो सोल्यूशन है, मैंने दोनों सोल्यूशन बता दिए, और इसको कहते हैं BGP सिंक्रोनाइजेशन।